जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा को घेरने में लगी हुई है। केजरीवाल ने एक ट्वीट कर कहा है कि महाराष्ट्र के CR पाटिल गुजरात भाजपा अध्यक्ष है। भाजपा को अपना अध्यक्ष बनाने के लिए एक भी गुजराती नहीं मिला है। लोग कहते हैं ये केवल अध्यक्ष नहीं, गुजरात सरकार यही चलाते हैं, असली CM यही है। ये तो गुजरात के लोगों का घोर अपमान है। भाजपा वालों, गुजरात को गुजराती अध्यक्ष तो फिल्ममेकर अशोक पंडित ने CM केजरीवाल के इस ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा कि आप दिल्ली में क्या कर रहे हैं केजरीवाल जी, देश को बांटने के अलावा कुछ भी करो। अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट पर लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। शिव कुमार नाम के यूजर ने लिखा है कि केजरीवाल का काम ही आपस में लड़ाओ और राज करो। कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर से अफवाहों का बाजार गर्म है। अमित शाह के दौरे को लेकर यह अफवाह है कि राज्य में बीजेपी की तरफ से नेतृत्व परिवर्तन की जा सकती है। बताते चले कि बसवराज बोम्बई को 9 महीना पहले ही राज की कमान दी गई थी। हालांकि चर्चा इस बात को लेकर भी है कि बोम्बई मंत्रिमंडल का जल्दी विस्तार हो सकता है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा था कि दिल्ली और गुजरात की तरह पार्टी नेतृत्व बड़े पैमाने पर परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। हालांकि साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं यह नहीं कह रहा कि यह हर जगह होगा, लेकिन भाजपा ऐसे निर्णय लेने में सक्षम है जिसकी कल्पना अन्य राजनीतिक दलों द्वारा नहीं की जा सकती है। यूं तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अमूमन हर मुद्दे पर अब अपने सहयोगी और सरकार में संख्या के आधार पर बड़े भाई भाजपा के सामने नतमस्तक रहते हैं। लेकिन इस बार रमजान में न केवल इफ्तार आयोजित कर और निमंत्रित किए जाने पर हर उस इफ्तार में शामिल होकर उन्होंने उनके कट्टर आलोचकों के अनुसार बिहार के मुसलमानों का दिल जीता है। वहीं देश भर में उनके प्रति अल्पसंख्यक समाज में सम्मान ही बढ़ा है। इस वर्ष मुसलमानों के अनुसार रमजान का महीना इसलिए कठिन नहीं था क्योंकि भीषण गर्मी और तापमान आसमान पर था, बल्कि उनके अनुसार जैसे उत्तर प्रदेश चुनाव के समय से पहले हिजाब और बाद में बुलडोजर के बहाने डराने का एक नया दौर शुरू हुआ और खासकर बिहार में भी सत्ता में बैठे भाजपा के विधायक गैर नीतीश मंत्रिमंडल के मंत्री इस मॉडल को अपनाने की मांग करने लगे तो सब नीतीश के तरफ से आशंका से देखने लगे। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर चल रही राजनीति के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने ट्वीट कर 3 मई को अक्षय तृतीया के दिन महाआरती रद्द करने का ऐलान किया है। दरअसल 19 अप्रैल को पार्टी की तरफ से 3 मई को अक्षय तृतीया पर राज्य भर में कार्यकर्ताओं से स्थानीय मंदिरों में लाउड स्पीकर पर महाआरती करने का आह्वान किया था। इसी दिन ईद भी है, जिसके चलते ठाकरे ने अपना फैसला वापस लिया और महाआरती रद्द कर दी है। राजधानी दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग ने दिन में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और धूल भरी आंधी के साथ तेज हवाएं चलने और बूंदाबूंदी की संभावना जताई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि दिल्ली में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने के आसार हैं। दिल्ली में सुबह 8 बजे सापेक्षिक आर्द्रता 61% दर्ज की गई है। दिल्ली में रविवार अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को एक बड़ी बैठक की। इसमें देश में कोयले की किल्लत दूर करने के लिए चर्चा की गई है। और आपको बता दें कि अमित शाह ने कोयला संकट पर शाम करीब 4 बजे उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी और इस बैठक में कई मंत्री और सचिव शामिल थे। मीटिंग में वर्तमान स्थिति और कोयले की उपलब्धता और इसकी सुचारू आपूर्ति के बारे में समीक्षा की गई। देश भर में कोयला संकट की वजह से बिजली की किल्लत देखने को मिल रही है। कई प्रदेशों में बिजली कटौती की जा रही है। ऐसे में आम जनता को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान की ईद इस साल भी जेल के सलाखों के पीछे ही मनेगी। आजम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इसमें जमानत पर जल्द फैसला सुनाने की मांग की गई थी। इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। ऐसे में आजम खान को जेल में ही ईद मनानी पड़ेगी। आजम खान 26 महीने से सीतापुर जेल में बंद है। उनको कोर्ट से अब तक 71 मामलों में जमानत मिल चुकी है। सिर्फ एक केस शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। सांसद नवनीत राणा की ओर से महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा के पाठ के ऐलान के बाद जमकर हंगामा हुआ था। इसके बाद राणा दंपत्ति को हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। मसलन राणा दंपत्ति की जमानत पर कोर्ट बुधवार को अपना फैसला सुनाएगा। बता दें कि नवनीत राणा को जमानत नहीं मिली, इस पर अब बुधवार की सुबह फैसला आएगा। वहीं अमरावती से सांसद नवनीत राणा के वकील रिजवान मर्चेंट ने दावा किया है कि उनके मुवक्किल को जेल से उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। रिजवान मर्चेंट ने बाईकुला जेल
जेल के सुपरिटेंडेंट को पत्र लिखा। उनमें उन्होंने दावा किया है कि नवनीत राणा स्पेंडाइटिस से जूझ रही है, उन्हें सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर आने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 मई को अपने 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आएंगे। इस दौरान वो अपने गृह ब्लॉक यमकेश्वर का भी दौरा करेंगे, जहां से वे अपने घर भी जाएंगे। बीते दिनों यमकेश्वर के थिया ठाणे पहुंचकर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सीएम योगी के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लिया। बता दें कि यूपी में दूसरी बार जीत के बाद योगी के शपथ ग्रहण के समय उनकी मां और बहन ने आज तक के कैमरे पर इच्छा जाहिर की थी कि वो चाहते हैं योगी आदित्यनाथ एक बार घर आकर उनसे मिले और फिर यूपी का कामकाज संभाले। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1076 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि इस दौरान 1329 मरीजों ने कोरोना को मात भी दे दी है। साथ ही पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से किसी भी जान नहीं गई है। वहीं राजधानी में अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 5744 हो गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर बढ़कर 6.42% हो गई और बात करें तो कल तक संक्रमण दर 4.89% थी। हरियाणा की सरकार ने बढ़ती गर्मी के देखते हुए बच्चों को राहत दी है। सरकार ने स्कूलों का समय बदल दिया है। अब सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बच्चों की क्लासेस चलेगी और सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि पूरे हरियाणा राज्य में जो हालात है वह निर्णय लिया गया है कि पहली क्लास से 12वीं तक के सभी स्कूलों का समय बदलकर सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर दिया गया है। स्कूलों का यह नया समय 4 मई से लागू होगा। दरअसल इस समय हरियाणा में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात करें कल की तो हरियाणा के हिसार जिले में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार पर सोमवार को निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उसका कुशासन इस बात का उदाहरण हो सकता है कि कैसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक को बर्बाद किया जाए। देश में भीषण गर्मी के मद्देनजर बढ़ती बिजली की मांग के बीच उन्होंने ये ट्वीट किया। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रमुख ने ट्वीट किया, बिजली संकट, रोजगार संकट, किसान संकट, मुद्रास्फीति संकट। प्रधानमंत्री मोदी का 8 साल का कुशासन इस बात का एक उदाहरण हो सकता है कि कैसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक को बर्बाद किया जाए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन फिर भी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी से नाखुश नजर आ रहे हैं। हालांकि समय समय पर कार्यकर्ता अपने नेताओं को अपनी नाराजगी भी जताते रहते हैं, मगर पार्टी के नेताओं के कार्यकर्ताओं के ऊपर ध्यान नहीं जा पा रहा। उधर कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री बनने के लिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच आपसी गुटबाजी भी काफी समय से चल रही है और आप पार्टी के कार्यकर्ता भी काफी नाराज नजर आ रहे हैं। दरअसल राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा सोमवार को भरतपुर पहुंचे। सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर अपनी भड़ास भी निकाली और अपनी ही सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। पंजाब मंत्रिमंडल ने विभिन्न सरकारी विभागों में 26,000 से अधिक पदों पर भर्ती तथा घर घर राशन पहुंचाने की योजना को सोमवार को मंजूरी प्रदान कर दी। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसले किए गए। मान ने बैठक में लिए गए निर्णयों को जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर साझा करते हुए कहा कि घर घर राशन पहुँचाने की योजना को भी मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में 26,454 भर्तियों को मंजूरी दी गई है। मार्च में आम आदमी पार्टी के राज्य में सत्ता में आने के बाद विभिन्न विभागों में 25,000 रिक्त पदों को भरने का वादा किया गया था। पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त पर अभी तक स्थिति साफ नहीं है। सरकार की तरफ योजनाओं के पात्र किसानों का KYC पर कराया जा रहा है। ऐसे में काफी किसान इस असमंजस में है कि कहीं 11वीं किस्त लेट ना हो जाए या 11वीं और 12वीं के साथ तो मिलेगी, लेकिन अब KYC और 11वीं किस्त बिहार सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है। आपको बता दें, बिहार में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 85 लाख पात्र किसान है। इनमें से 36 लाख किसान अभी तक KYC नहीं कराया है। KYC नहीं कराने की स्थिति में बिहार सरकार की तरफ से किया गया है कि इसके चलते किसानों को पैसा मिलने में परेशानी नहीं होगी। इससे यह माना जा रहा है कि दूसरे राज्यों में भी किसानों का KYC नहीं होने पर 11वीं किस्त पर असर नहीं पड़ेगा। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। रविवार को भी कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। लगातार 25 दिन से कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल का दाम अब भी $100 प्रति बैरल के ऊपर बना हुआ है। तेल कंपनियों ने आखिरी बार 6 अप्रैल को पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए थे। इसके बाद से देश के चारों महानगरों समेत सभी प्रमुख शहरों में तेल की कीमतें स्थिर बनी हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 105.41 रुपये जबकि मुंबई में 120 रुपये लीटर से भी ज्यादा महंगा बिक रहा है। हालांकि तेल कीमतों में राहत देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच बहस जारी है।
उच्चतम न्यायालय ने स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन की व्यंजन सूची सहित चिकन सहित मांस उत्पादों को हटाने और डेयरी फार्म बंद करने संबंधित लक्षद्वीप प्रशासन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को केंद्र और अन्य से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एस बोपन्ना की पीठ ने केरल उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ दायर एक अपील पर भारत संघ केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और अन्य को नोटिस जारी किया, जिसमें लक्षद्वीप प्रशासन के फैसले को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया था। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।